नमस्कार दोस्तों, विजडम वेव हेल्प्स चैनल पर आपका स्वागत है। प्राचीन भारत के एक खूबसूरत गांव सुमेरपुर में एक युवक विमल निवास करता था। विमल की उम्र अभी किशोरावस्था में थी, लेकिन उसकी एक बड़ी समस्या थी, उसका अंधेरे जंगल का भय। सुमेरपुर गांव के आसपास का जंगल, जो घना और रहस्यमय था, कई कहानियों और मिथकों का केंद्र था। गांव वाले अक्सर कहते थे कि रात के समय जंगल में अदृश्य शक्तियों और भूत प्रेतों का वास होता है, जो मनुष्यों को नुकसान पहुंचाने की ताक में रहते हैं। ये कथाएं विमल के मन में गहराई से बैठ गई थीं और उसने अंधेरे जंगल से संबंधित हर गतिविधि से दूरी बनाना शुरू कर दिया था। गांव में एक दिन बौद्ध भिक्षु सिद्धार्थ आए, जो गौतम बुद्ध के उपासक थे। सिद्धार्थ की उपस्थिति ने गांव में उत्साह का माहौल पैदा कर दिया। लोग उनकी शांति और ज्ञान की कहानियां सुन चुके थे और उन्हें देखने के लिए आतुर थे। सिद्धार्थ ने गांव वालों से उनकी समस्याएं सुनने का प्रस्ताव दिया और विमल ने इस अवसर को अपने डर को समझने और निपटने के लिए उपयोग करने का सोचा। विमल ने संकोच के साथ सिद्धार्थ से कहा, भिक्षु महाराज, मुझे अंधेरे जंगल का डर बहुत परेशान कर रहा है। यह डर मेरे जीवन की खुशियां छीन चुका है और मैं रात के समय भी जंगल के पास जाने से कतराता हूं। कृपया मेरी सहायता करें। सिद्धार्थ ने शांतिपूर्वक उत्तर दिया, तुम्हारा डर काल्पनिक है और इसे सुलझाने के लिए हमें इसे समझना होगा। मैं तुम्हें अंधेरे जंगल ले चलूंगा और तुम्हारे भय का सामना करने में मदद करूंगा। रात का समय आया और सिद्धार्थ ने विमल को अंधेरे जंगल की ओर चलने के लिए कहा। जंगल की ओर बढ़ते हुए विमल की धड़कनें तेज हो गईं। अंधेरे में हर छोटी सी आवाज, जैसे पत्तियों की सरसराहट या शाखाओं की खड़खड़ाहट, उसे भयावह लग रही थी। उसकी कल्पना में जंगल में अदृश्य भूत प्रेत और खतरनाक प्राणियों का वास था। सिद्धार्थ ने देखा कि विमल बहुत चिंतित है, इसलिए उन्होंने कहा, तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं है। अंधेरे जंगल में जो भी है, वह केवल तुम्हारी सोच की उपज है। चलो, हम इसे समझते हैं और वास्तविकता का सामना करते हैं। जंगल के अंदर वे एक बड़ी चट्टान पर चढ़े और वहां बैठ गए। सिद्धार्थ ने विमल को ध्यान की विधि का अभ्यास करने के लिए कहा। ध्यान के दौरान विमल ने अपनी आंखें बंद कीं और गहरी सांसें लेना शुरू किया। सिद्धार्थ ने विमल को बताया कि ध्यान कैसे उसके मन की अशांति को शांत कर सकता है और उसे उसके डर का सामना करने में मदद कर सकता है। ध्यान के दौरान विमल ने महसूस किया कि उसके मन की अशांति और भय धीरे धीरे कम हो रहे हैं। उसने सुनी थी अंधेरे जंगल की भयानक आवाजें, लेकिन जब उसने ध्यान केंद्रित किया तो वह आवाजें केवल सामान्य वन्य जीवों और प्राकृतिक ध्वनियों में बदल गईं। सिद्धार्थ ने विमल से कहा, ध्यान के माध्यम से तुमने देखा कि अंधेरे जंगल में कोई भी अदृश्य या खतरनाक शक्ति नहीं है। यहां केवल वनस्पतियां और जीव जंतु हैं। तुम्हारे मन ने अपने डर को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया था, जबकि वास्तविकता कुछ और ही थी। विमल ने महसूस किया कि उसके डर का स्रोत उसकी कल्पनाएं और पूर्वाग्रह थे। अंधेरे जंगल की वास्तविकता ने उसकी उम्मीदों को झुठलाया और उसे यह सिखाया कि अधिकांश डर केवल मानसिक उत्पन्न होते हैं। सिद्धार्थ के साथ बिताए गए समय ने उसे आत्मविश्लेषण का महत्व समझाया और उसे यह एहसास हुआ कि उसके डर का सामना करने के लिए उसे मानसिक स्थिति को बदलने की आवश्यकता थी। सिद्धार्थ के साथ जंगल से लौटने के बाद विमल की मानसिक स्थिति में एक अद्वितीय परिवर्तन आया। वह अब समझ गया था कि उसके द्वारा अनुभव किए गए डर और चिंताओं का कोई ठोस आधार नहीं था। अंधेरे जंगल का डर केवल उसके मन की उपज था और उसने इसे आत्मसमझ और ध्यान के माध्यम से पराजित किया था। गांव में लौटकर विमल ने अपनी नई समझ को साझा किया और अपने अनुभवों को दूसरों के साथ साझा किया। उसने बताया कि कैसे सिद्धार्थ की शिक्षाओं ने उसकी जीवन की दिशा को बदल दिया और उसके डर को समाप्त किया। गांव वाले उसकी बातों से प्रभावित हुए और उन्होंने भी सिद्धार्थ से सीखने का निर्णय लिया। गांव में एक नई जागरूकता आई। लोग समझने लगे कि उनके अपने डर भी काल्पनिक हो सकते हैं और इनसे निपटने के लिए उन्हें भी ध्यान, आत्मविश्लेषण और मानसिक शांति की आवश्यकता है। सिद्धार्थ की शिक्षाओं से गांववासियों ने सीखा कि डर और चिंता को नियंत्रित करने का सबसे अच्छा तरीका है वास्तविकता का सामना करना और अपने मन की स्थिति को समझना।
निष्कर्ष। गौतम बुद्ध की शिक्षाओं के अनुसार हमारे डर अक्सर काल्पनिक होते हैं और वे हमारी कल्पनाओं और पूर्वाग्रहों से उत्पन्न होते हैं। इस विस्तृत कहानी के माध्यम से हमें यह समझने को मिलता है कि डर का वास्तविक समाधान आत्मविश्लेषण, ध्यान और मानसिक शांति में है। जब हम अपने डर का सामना करते हैं और उसे वास्तविकता की कसौटी पर परखते हैं, तो हम पाते हैं कि वे अधिकांशतः बिना किसी ठोस आधार के होते हैं। इसलिए मानसिक शांति और आत्मसंयम की प्राप्ति के लिए हमें अपने डर को समझना और उन्हें नियंत्रित करना सीखना चाहिए। सिद्धार्थ की शिक्षाओं से विमल और गांववासियों ने सीखा कि किसी भी भय को नियंत्रित करने और शांति प्राप्त करने के लिए हमें अपनी मानसिक स्थिति को पहचानना और उसे सकारात्मक दिशा में ले जाना चाहिए। इस प्रकार आत्मसमझ और शांतिपूर्ण ध्यान के माध्यम से हम अपने जीवन में एक नई दिशा और शांति प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि वे भी इस प्रेरणादायक कहानी का आनंद ले सकें। धन्यवाद।